विद्यालय सिर्फ पढ़ाई का स्थान नहीं होता, बल्कि रिश्तों, संस्कारों और समाज से जुड़ाव की पहचान भी होता है। ऐसी ही एक भावुक विदाई का गवाह बना राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा, जहां शिक्षक वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद सोनी के स्थानांतरण पर विद्यालय परिवार की ओर से विदाई समारोह आयोजित किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा में शिक्षक के स्थानांतरण पर विद्यालय परिवार द्वारा भावुक विदाई पार्टी दी गई। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी सर। आपको। जी सर, आप जो है मरोड़ा स्कूल से आपका स्थानांतरण हो चुका है, तो इस वक्त आप जो है कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ आपको नया विद्यालय, नए छात्र और वहीं दूसरी तरफ जो है जिन छात्रों को आपने पढ़ाया है, आज आप वहाँ से विदा ले रहे हैं दूसरे स्कूल में। ये निश्चित तरीके से सही कह रहे हैं आप। पर्वतीय अंचलों का रहने के वजह से जीवन मेरा जो है पहाड़ी अंचलों में हुआ है और शिक्षा भी मैंने पहाड़ी क्षेत्रों में पाई हुई है और पहाड़ी क्षेत्रों में ही मैंने सेवा की है। मुझे शिक्षा विभाग में रहते हुए 28 साल हो गए हैं और 28 सालों में मैंने दुर्गम की सेवा की है। मैं दुर्गम में अति दुर्गम, विशिष्ट दुर्गम, जो EFD वाली श्रेणियाँ थी, इन सभी श्रेणियों में मैंने जो है कि सेवाएं की हैं। कहने का मतलब है कि दुर्गम हो गया, अति दुर्गम और विशिष्ट दुर्गम, जो सरकार ने DFE के वाली जो श्रेणियाँ बांटी थी उसमें नौकरी की है और एक पहाड़ों में अपने शिक्षण शिक्षा के साथ साथ पर्वतीय अंचलों के पहाड़ों और खेत खलिहानों को यहाँ को आबाद करने के लिए, यहाँ को सजो कर रखने के लिए वो तमाम चीज़ें मैंने की हुई हैं और उसको मैं लगातार करते हुए आ रहा हूँ। और आज जो मेरा 28 सालों के बाद हस्तांतरण हुआ, वो भी मेरा पारस्परिक हस्तांतरण हुआ है। जो पारस्परिक हस्तांतरण हुआ है, अगर पारस्परिक हस्तांतरण नहीं होता तो मुझे लगता है कि मेरी पूरी सेवाएं जो है कि दुर्गम की होती। तो ये कहीं ना कहीं जो कि शिक्षा विभाग को जरा सा सोचना पड़ेगा कि पर्वतीय अंचलों में रहने वाले लोग जो हैं वो पूरे जीवन पहाड़ों में ही सेवा देते हैं। सुगम में आने का बहुत कम उनको चांस मिलता है, तो इस पे अमल ज़रूरत करने की ज़रूरत है। आज राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा सकलाना में मुझे यहाँ इस क्षेत्र में रहते हुए 10 सालों की मैंने सेवा की है और 10 सालों में मैं लोगों के घर घर तक गया हूँ। घर घर तक मैंने शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण जागरूकता की एक चिंगारी जला के रखी, एक अलग जगा के रखी। आज बड़ा दुख हो रहा है, जहाँ एक और मुझे सुविधाजनक सुगम का विद्यालय मिला है, वहीं दुर्गम का विद्यालय को छोड़ने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा पूरा जीवन पर्वतीय अंचलों में बीता है, पर्वतीय अंचलों में रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं कष्टदायी होता है। तो यहाँ का जिस तरीके से मेरा खान पान, रहन सहन, लोगों का साथ मिलनसार व्यवहार था, एक परिवार के नाते मैं रहता था, तो वो मुझे बड़ा आज कष्ट हो रहा है नई जगह जाने में। माँ शुरकंठा की कृपा है, 10 सालों में जो मैंने यहाँ पर अपनी सेवा के क्षण दिए हैं उसमें खरे उतरने का मैंने प्रयास किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र हो। हमने बुजुर्गों को यहाँ पर सम्मानित किया है, हमने युवाओं के लिए जो यहाँ पर जो है कि जूते बंटवाए हैं, जो बेरोजगार परिवार के बच्चे थे, हमने जो है कि कई बार स्वास्थ्य शिविरों का मैंने आयोजन किया है। एक शिक्षक की भूमिका के साथ साथ मैंने एक सामाजिक बेटे होने का भूमिका निभाई है। ये मैं अपने आप को कहीं ना कहीं धन्य समझता हूँ जो ये चीज़ें मैं कर पा रहा हूँ। जी। सर, सकलाना क्षेत्र से ऐसी कौन सी वो याद है जो आपको उधर अभी भी पलट जो में है याद दिलाती है? ये आगे भी भविष्य में याद दिलाएगी? बिल्कुल, सकलाना क्षेत्र में मेरा हर परिवार के साथ घर का जैसा नाता, रिश्ता, संबंध रहा है। यहाँ की जब भी शादी विवाह होता था मुझे सब लोग बुलाते थे और मैं उनकी बेटियों हों या चाहे बेटे हों, उनके शादी में एक-एक पौधा लगा के आता था। तो वो कहीं न कहीं उनका हमारा प्रेम था। जब भी कोई भी छोटा-सा चाहे मुंडन कार्यक्रम ही क्यों ना हो, नामकरण ही क्यों ना हो, सबसे पहले उनका दूरभाष पे या स्कूल में पत्र आ जाता था कि डॉक्टर साहब सोनी जी को आना है। तो मैं ज़रूर जाता था, अपने शिक्षण कार्य के पश्चात मैं जाता था, क्योंकि मैंने कमरा भी यहीं लिया था। तो ये भी ये था कि दुर्गम में रहते हुए, दुर्गम में कमरा रहते हुए मैं लोगों के बीच में घुला-मिला, पला, प्यार मोहब्बत मिला लोगों का। के जो तो ये छात्र-छात्राएँ हैं जिनको आपने पढ़ाया है, उनसे आपको क्या कुछ सीखने को मिला है? देखिए, यहाँ के बच्चों को जो हमने पढ़ा 16 ये 10 सालों के अंतर्गत कई बच्चे हमारे जो है कि सेना में हम भर्ती हुए हैं। चाहे मैं हटवाल गाँव की अर्जुन की बात करूँ, रिंगालगढ़ की जो कि विभेंदर की बात करूँ, ये हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। आज देश सेवा में गए हुए हैं, तो उनके साथ-साथ हमारा भी जो है कि दिल बिल्कुल गौरवान्वित होता है कि जिस बच्चे को हमने शिक्षा दी है, वो कहीं न कहीं समाज सेवा के
जो मेरा एक प्रेरणा ली होगी उन्होंने, तो वो आज वो देश सेवा के रूप में अपनी सेवाएँ दे रही हैं। और यहाँ के जो बच्चे हैं, जिनके आज शादी विवाह हो गए, वो बच्चे वाले बन गए हैं, तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए हमने कभी डाँटा भी होगा, फटकारा भी होगा, उनको वही अच्छी शिक्षा देने के लिए। लेकिन आज वो जो बच्चों के साथ जाता है, तो कहीं न कहीं लगता है यार कि उस समय मैंने इस बच्चे को डाँटा था। वो डाँटना हमारा प्यार का डाँटना था, उनको अच्छी मंजिल पर ले जाना था, अच्छी शिक्षा प्राप्त कराना था, उनको एक उच्च शिखर तक पहुँचाने का था। एक गुरु की जो भूमिका रहती है, वो निभाने का हमने प्रयास किया। तो इस क्षेत्र के लोगों का मुझे पग-बग मिला है, चाहे लड़कों का हुआ है, चाहे उनके माँ-बापों का हुआ है, चाहे इस क्षेत्र के लोगों का, ये तमाम लोगों का मुझे सहयोग मिला है। आज भी जो छात्र मिलते हैं, पाँव छू के जो है कि अपने पति के साथ होगा या पति उनके हमारे साथ मिलते हैं, तो पाँव छू के आशीर्वाद लेते हैं। तो ये एक टीचर के लिए बहुत बड़ा गौरवान्वित करने वाले हैं। जहाँ लोग आज पत्नी के सामने सीने खोल के आते हैं, वहीं यहाँ के बच्चे जो हैं कि चरण छू करके जो है कि गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, पत्नी के साथ में रह कर के, या पत्नी जो उनके अपने पति के साथ रहती है, एक गुरु का चरण छू के आशीर्वाद लेते, तो ज़रूर उनके पति को भी फिर लेना पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा शिक्षक के लिए उपहार होता है, जो मैंने इस क्षेत्र में कमाया है। यहाँ की माँ सुरकंडा माँ का मुझे बहुत आशीर्वाद रहा है। बड़े से बड़े मैंने काम किए हैं। इस मिट्टी को मैंने जन-जन तक पहुँचाया हुआ है। इस माँ सुरकंडा ने जिस उम्मीदों से मुझे यहाँ भेजा होगा, उस उम्मीदों से मैंने इस मिट्टी का नाम पूरे दुनिया के भूपटल पर ले जाने का प्रयास किया है, अपने इन हरे कपड़ों और पर्यावरण संदेश के रूप में। तो निश्चित तरीके से माँ का आशीर्वाद रहा है, क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद रहा है, प्यार रहा है, सहयोग रहा है, तभी इतना बड़ा मिशन जो है कि हमारा जो है कि चल पड़ा। क्योंकि 10 सालों का सफ़र कम नहीं होता है, बशर्ते सेवा में मेरा 28 सालों का सफ़र हो गया है, और 28 सालों में भी ये अलग जगाए हुए हूँ, और अब भी जगा के रखूँगा। अंतिम सांस तक मैं इस अलग को जगा के रखूँगा, ताकि आने वाली पीढ़ी अनुकरण करके एक हम ऐसा सुसज्जित वातावरण बना के रखें, जहाँ अमन, चैन, खुशी, निरोगी, तंदुरुस्त बन के ये रह सकें। ये उम्मीदें के साथ मैं सभी लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि आप भी एक-एक पौधा धरातल पर लगाकर पर्यावरणीय संतुलन बनाना, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या पे ना सुलझना पड़े। एक स्वच्छ आबो हवा बना करके हम उनके रखें, ताकि वो तंदुरुस्त रहकर अपना जीवन का यहाँ पर बिता सकेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी जी, जिन्होंने जो है अपनी प्रमुख जो बातें हैं वो हमारे चैनल के सामने रखी हैं, और किस तरीके का व्यवहार जो है इस विद्यालय से उनके साथ जो बना रहा है, वो सब उन्होंने बातें रखी हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए पहाड़ की आवाज़ न्यूज़ 24। मैं आपके साथ मीरा डोगरा।